गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज न्यूमेरिकल्स और चैप्टर 6 जो है दैट इज साइंस 1 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स है जिससे आपका ये पार्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में दैट इज दिया गया, मैं आपको जैसे लिख के रखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे बोला गया फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोला गया दैट इज सेकेंड मीडियम बोला गया। पहले जब हम लोग सीखते हैं इसको लिखते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, कौन सा मीडियम बोला है, सेकंड मीडियम। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे इधर क्या आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, सेकंड मीडियम। सेम चीज आपको एग्जाम में यहाँ पे बोला गया, दैट इज सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे इधर क्या आएगा, दैट इज सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोला गया, फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, N2, नीचे क्या आएगा, दैट इज N1। सेम चीज यहाँ पे ऐसे बोला गया, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोला गया, वाटर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर आएगा K, नीचे आएगा वाटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज N ऑफ K अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, N ऑफ वाटर। अब आपका बेसिक क्या आपको पता रहना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड जो वेलोसिटी है, ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो मीडियम में क्या होगा, लेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहने का मतलब क्या है, कि वो जो मटेरियल है उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो लाइट को मूव करने क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, स्लो होगा, इसीलिए उसका स्पीड क्या रहेगा, लेस होगा। सेम चीज अगर यहाँ पे डेंसिटी क्या है, बोला गया लेस मटेरियल का, इसका मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या होगा, लेस। इस केस में हम लोग का वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनल रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे अगर N1 अपॉन क्या N2, तो यहाँ पे इधर क्या होगा, V2 ओवर क्या होगा, V1। सेम चीज यहाँ पे N2 ओवर N1 रहेगा, तो यहाँ पे V1 ओवर यहाँ पे क्या होगा, V2। यहाँ पे NK अपॉन क्या NW, तो यहाँ पे आएगा दैट इज VW अपॉन यहाँ पे होगा VK। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब जाते दैट इज कुछ और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो लेट से हम लोग को बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैलकुलेट करने, लेकिन कौन सा वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस केस में याद रखना, तो इधर आना क्या चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ऑफ कोर्स जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन क्या होगा, वैक्यूम अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मीडियम। वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें, वैक्यूम में। लेट से आपको बोला गया दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में इधर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और नीचे क्या आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें, ग्लास। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। और हम लोग इससे बेस्ड क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस केस में हम लोग को बोला गया, सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें क्लियरली दिख रहा है,
द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हम लोग इस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया गया, दैट इज वाटर का, एंड इसका वैल्यू कितना दिया गया, दैट इज 1.36। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसमें बोला गया, वाटर। तो यहाँ पे टू फाइंड केस में वेलोसिटी इन क्या ढूंढना, दैट इज वाटर। और एक चीज हमें दी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें दिया गया, दैट इज वैक्यूम में, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर क्या दिया गया, सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है, वाटर का। इसका मतलब क्या, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, दैट इज वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वैक्यूम का। इस केस में मालूम है वेलोसिटी क्या होगा, उल्टा। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन क्या होगा, दैट इज वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन क्या होगा, दैट इज वाटर। ओके, हम लोग को इसका वैल्यू कितना दिया, दैट इज 1.36। वेलोसिटी इन वैक्यूम इट इज कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होगा, सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी इन वाटर, ये हमें क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पे ऑल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे, एंड यहाँ पे इधर क्या होगा, दैट इज यहाँ पे होगा 1.36। ये कहाँ पे जाएगा, नीचे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 10⁸। 1.36 का डेसिमल हटाने ऊपर आएगा 10⁻²। क्यों 10⁻², क्योंकि डेसिमल का दो जगह, इसीलिए यहाँ पे होगा 136। साइड में जो यूनिट रहने वाला है वो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे 3 × 10⁻², ये बन जाएगा दैट इज 300 × 10⁸ और नीचे क्या होगा, 136। अब हम लोग क्या करेंगे, 136 और 300 को डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये कितना आएगा, दैट इज ये 1 जार होगा 136। यहाँ पे ये कितना आएगा, दैट इज कैंसिल आउट होके कितना होगा, 10। यहाँ पे कितना बनेगा, 4। कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा, 9। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। ये यहाँ पे कैंसिल आउट होके कितना होगा, दैट इज 2। तो ये आएगा यहाँ पे 164। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे 2 जार आएगा, दैट इज 272। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 28। आगे क्या डालना है, एक जीरो, एंड ऊपर क्या इंट्रोड्यूस करना है, डेसिमल पॉइंट। वापस इधर 2 टाइम्स किया तो ये यहाँ पे बनेगा 272। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 8, नीचे और एक जीरो आएगा। ओके, अब ये तो ऑफकोर्स डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स आएगा। तो आंसर इसका कितना आ रहा है, दैट इज 2.20 इंटू 10⁸ मीटर पर क्या आएगा, सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो है, इट इज कमिंग एज 2.20 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी इन अ मीडियम। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम दिया गया 1.5 इंटू यहाँ पे दिया 10⁸ मीटर पर क्या दिया गया, सेकेंड। ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम्स, तो इधर ये फर्स्ट मीडियम है तो इसको 1m डालते, ये सेकेंड मीडियम है तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 0.75 इंटू यहाँ पे होगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इधर हम लोग को फाइंड क्या करने बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला गया, फर्स्ट। ये हमें क्या करने बोला है, ढूंढने बोला है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज n2 ओवर यहाँ पे क्या होगा, n1। लेकिन वेलोसिटी का जो रहने वाला फॉर्मूला वो इनवर्स रहेगा, तो यहाँ पे v1 ओवर क्या आने वाला है, v2।
तो यहाँ पे 2n1 हमें ढूंढना है। V1 का वैल्यू यहाँ पे 1.75 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आएगा, दैट इज 0.75 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट कैंसिल, 10 raised to 8 10 raised to 8 कैंसिल। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है ये यूनिटलेस है क्योंकि ये एक रेशियो है। ओके, अब 1.5 का डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल क्या एक जगह है तो नीचे आएगा 10। 0.75 का डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, दैट इज 100 होगा क्योंकि डेसिमल क्या दो डिजिट्स है। एक जीरो क्या होगा, कैंसिल। ये यहाँ पे बन जाएगा 150 अपॉन यहाँ पे होगा 75। 75 रे कैंसिल आउट हो तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये कितना है, दैट इज 2 है। अब नेक्स्ट वाले में ये एक एमसीक्यू है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे दिया गया, दैट इज ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया, दैट इज 3:2 क्या दिया गया, दैट इज 2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला गया, ग्लास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो ये रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, ग्लास। यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इनवर्स होने का मतलब क्या है, जैसे कि एन जी अपॉन एन ए, ये कितना आ रहा है, दैट इज 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे एन ए अपॉन क्या होगा, एन जी, ये यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2/क्या होगा, 3। बेसिकली पूरा उल्टा हो गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा, 2:, क्या बनेगा, 3। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, डी। ओके, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम दिया है। तो बेसिकली वेलोसिटी इन अ मीडियम ये दिया 1.5 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एन एब्सोल्यूट क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे ये जो रहने वाला है ये आएगा, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, दैट इज वैक्यूम। वेलोसिटी क्या रहेगा, उल्टा होगा, रिलेशन इसका इनवर्स रहता है। तो यहाँ पे वैक्यूम कहाँ पे होएगा, ऊपर, और वेलोसिटी इन मीडियम कहाँ पे होगा, नीचे। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैक्यूम का जो वैल्यू है वेलोसिटी का, ये आपको बाहर रहना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम का यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट कैंसिल, 10⁸ 10⁸ यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1.5 का डेसिमल हटाने के लिए क्या आएगा, 10। तो 10 ऊपर गया, ये कितना बनेगा, 15। 3 × 10 ये यहाँ पे कितना होगा, 30 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 15। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वैल्यू क्या होगा, 2। याद रखना, इसको कोई यूनिट मत डालना क्योंकि ये रेशियो है तो ये यूनिट लेस रहेगा। ओके, अब यहाँ पे इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग को ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 3:2 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया दैट इज 4:3। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, गिवन वाला पार्ट है। इधर हमें पूछा गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला गया, वाटर। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका यहाँ पे क्या मतलब है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, ग्लास, डिनोमिनेटर में क्या होगा, वाटर। ओके, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, दैट इज 3/2। नीचे जो रहेगा ये कितना होगा, 4/3। ओके, अब इस केस में यहाँ पे 4/3 ऊपर जाने पे क्या होगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4।
3 3 सा 9, 4 2 सा कितना होगा 8। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये कितना आएगा, दैट इज 9:8। इसको भी कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। ओके, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले दैट इज चैप्टर 7 से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है। ओके, इधर आपको सबसे बेसिक जो चीज है जो आपको मालूम रहना चाहिए दैट इज सबसे फर्स्ट इज दैट इज लेंस फॉर्मूला। ओके, तो लेंस फॉर्मूला यहाँ पे रहने वाला दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स यहाँ पे होगा 1 अपॉन क्या होगा एफ। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके आगे अगर आपको सॉल्व भी करना है तो आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा यहाँ पे u माइनस यहाँ पे क्या होगा v, और इन दोनों को यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे होगा v इंटू यू। इधर क्या आएगा 1 अपॉन क्या होने वाला है f। देन आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल लो तो f ऊपर जाएगा, यहाँ पे v अपॉन यू, और नीचे क्या आएगा u माइनस क्या होगा v। तो आप ऐसे करके भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेन आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है ये अच्छे से आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर इसमें क्या क्या चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हमेशा जो u रहेगा इसको कहाँ पे रखना रहता है, लेफ्ट में, जिसकी वजह से u का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। u हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ पे रखना है, लेफ्ट। ठीक है, तो u का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा लेफ्ट में लेने की वजह से वो नेगेटिव होगा। फिर दूसरा क्या, दैट इज f, फोकल लेंथ। अब अगर आप क्या यूज कर रहे हो, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका जो फोकल लेंथ रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। अगर क्वेश्चन में जो फोकल लेंथ है ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हो, कॉनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर v का यहाँ पे मतलब क्या है, तो v यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ओके, अब थोड़ा बेसिक्स पे जाते। अगर लेट से आपका v जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, दैट इज नेगेटिव आ रहा है। चलो पहले हम लोग पॉजिटिव स्टार्ट करते। v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि लेट से यहाँ पे आपका लेंस है, इधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, देखो ये साइड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। ये साइड में क्या रहता है, नेगेटिव। तो अगर हम लोग का क्या बनता है, इमेज राइट साइड में बनता है, तो इसका मतलब दो चीज रहेगा। एक तो वो क्या रहेगा, रियल, एंड दूसरा वो क्या रहेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। सेम चीज लेट से आपका जो वी है ये क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब है ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, सेम साइड पे। यहाँ पे जो इमेजेस बनेंगे ये एक तो बनेगा वर्चुअल, और दूसरा यहाँ पे क्या बनने वाला, दैट इज इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा। ओके, एक और चीज जो आप डायरेक्टली इससे पहचान सकते हो, अगर आपका वी यू से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो वो बनेगा क्या, मैग्नीफाइड इमेज। एंड अगर आपका यू, सॉरी मेरा गलती है, वी यू से क्या रहने वाला है, लेस रहेगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डिमिनिश। आई होप ये पार्ट्स आपको ढंग से क्लियर है। जस्ट ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये आपको नेचर हमेशा लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द नेचर करके, या कभी कभी पूछते व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, तो वो सब मैंने आपको समझा दिया है। इसको वापस जरा ध्यान से देख लेना। फिर इसके आगे जो है दैट इज मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, रेशियो ऑफ इमेज अपॉन क्या होएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भी ऊपर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम चीज इधर हाइट के हिसाब से, तो इधर क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन यहाँ पे होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन ढूंढ के निकाल सकते हो। फिर आते नेक्स्ट, दैट इज आते हैं पावर पे। तो जब भी आपको पावर निकालना रहता है तो आप किसका रेसिप्रोकल लोगे, फोकल लेंथ का। लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है कि पावर किस में रहता है, दैट इज मीटर में। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ है किस में रहना चाहिए, मीटर।
पावर जो रहने वाला है इसका यूनिट क्या आएगा, डायोप्टर। तो ये जो डायोप्टर है इसको हम लोग किससे लिखते हैं, दैट इज कैपिटल डी से मेंशन करते हैं। ओके। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोला है, मतलब बहुत सारे इसका पावर को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप सारे पावर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। ये किसके केस में, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के केस में सारे पावर्स ऐड होंगे। अगर इन केस यहाँ पे क्या कॉनकेव है सारे लेंसेज, तो -P1, -P2 और -P3। तो ये यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज कॉनकेव। आई होप ये पार्ट यहाँ पे अच्छे से ढंग से क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमें इमेज समझ रहा है। सबसे पहले इधर एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर एक कॉन्वेक्स लेंस बोला है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या रहेगा, इसका जो फोकल लेंथ रहने वाला है ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो भी गिवन डेटा वो लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज यू। और ये कितना आने वाला, दैट इज 20 सेंटीमीटर। फिर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमें दिया यहाँ पे, कितना है, 5 सेंटीमीटर। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ दैट इज बेसिकली आपको एफ दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस रहने की वजह से यहाँ पे कितना होगा, दैट इज +10 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है। ओके। अब बोला व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, हाउ मच बिगर विल द इमेज बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट हम बिगिन किसे करेंगे, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला से, दैट इज 1/v -1/u इक्वल्स यहाँ पे 1 बाई क्या रहने वाला है, एफ। अब नेक्स्ट जो भी वैल्यूज है वो इनपुट कर देते। तो यहाँ पे 1/v, u का वैल्यू ये कितना होगा, दैट इज माइनस क्या होगा 20। यहाँ पे 1 बाई क्या होगा 10। माइनस कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। तो जब भी 2 बार माइनस आएगा ये क्या बन जाएगा, दैट इज प्लस। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे रखेंगे। 1/10 भी अपनी जगह पे है, +1/20 इधर गया तो क्या होगा, दैट इज -1/20। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 20, सॉरी नहीं, ये दोनों क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 10 वन जा क्या होगा 10, और नीचे क्या होगा, दैट इज 20 इंटू क्या होगा 10। 20 - 10, ये यहाँ पे कितना होगा 10। 20 इंटू ये कितना आने वाला है यहाँ पे 200। एक जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इनवर्ट एंडो। तो v इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करके बता सकते क्या, कि u और v दोनों क्या है, सेम। ये सब मैं रफ में बता रहा हूँ, ये सब बताना मत, ये चेक करने के लिए। u और v यहाँ पे कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा क्या रहेगा, सेम साइज। v दूसरा क्या आ रहा है, दैट इज नेगेटिव, सॉरी v क्या आ रहा है, दैट इज +20 आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या रहेगा, हमने पहले भी लिखा है कि ये क्या रहेगा, रियल, और क्या रहेगा, दैट इज इनवर्ट। ठीक है, अभी हम लोग इसको शो करेंगे, ये जो पार्ट है हम लोग बता देंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज मैग्निफिकेशन का। तो जो मैग्निफिकेशन रहने वाला है यहाँ पे रहेगा v/u। इधर आएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इधर जो आने वाला है दैट इज v जो है ये कितना, दैट इज 20। u जो है ये भी कितना आ रहा है, दैट इज 20। तो बेसिकली हम लोग का, सॉरी यू यहाँ पे माइनस आएगा। तो हम लोग का जो मैग्निफिकेशन आ रहा है दैट इज इट इज कमिंग एज -1। अब हम लोग हाइट ऑफ इमेज ढूंढने का ट्राई करेंगे यही सेम फॉर्मूला यूज करके। तो -1 इक्वल्स, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, दैट इज 5। यहाँ पे 5 इंटू -1 होगा, ये होगा -5 क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, इससे हमें क्या समझ रहा है,
ऑब्जेक्ट का साइज भी 5 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया था, इमेज कहाँ पे बन रहा है, 5 सेंटीमीटर नीचे। तो कैसे टाइप का इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड। कैसे समझे इन्वर्टेड है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। तो यहाँ पे जो नेचर रहेगा, ये क्या आएगा, दैट इज एक तो आएगा रियल, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज इन्वर्टेड, एंड जो तीसरा है रियल इन्वर्टेड, एंड क्या रहेगा, सेम साइज बनने वाला है। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले पे। इधर द फोकल लेंथ दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर। पावर ढूंढना रहेगा तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे, 100, और ये क्या होगा, दैट इज मीटर। फिर आते नेक्स्ट। अब भोजन के दिमाग में आएंगे अपॉन क्यों आया करके, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे, 1 मीटर इस कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मालूम नहीं है कितना मीटर है करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, जस्ट ध्यान देना। एक्स अपॉन यहाँ पे आएगा 1, ये इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 20 अपॉन क्या होगा, 100। मैंने क्या किया, बेसिकली दोनों का रेशियो लिया। एक्स को किसके साथ, मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ लिया। तो एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा 20 अपॉन क्या होगा, 100। ये किस में था, मीटर में। तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा किस में रहने वाला, दैट इज, ठीक है। क्या किया, जस्ट ये मीटर वाले पार्ट को जैसे इधर मल्टीप्लाई किया। एक्स कितना आएगा, दैट इज 20 अपॉन 100 क्या रहेगा, मीटर। अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट आते दैट इज पावर पे। पावर जो रहेगा ये कितना आने वाला है, 1 अपॉन क्या होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में रहना चाहिए, मीटर। सो यहाँ पे पावर इक्वल्स 1 अपॉन इधर क्या होगा, 20 अपॉन क्या होगा, 100। ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बनेगा। तो ये बन जाएगा 100/20, जिसे यहाँ पे आंसर आएगा 5। यहाँ पे क्या डालेंगे, बी। तो इसका जो पावर आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये कौन सा टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज पावर कितना दिया गया, दैट इज 1.5। ओके, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। तो सबसे पहले पावर जो रहता है ये आता है, दैट इज 1 अपॉन क्या आएगा, फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ किस में आना चाहिए, मीटर। इसको जस्ट क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो ने ऑल्टरनेटो लगाएंगे, इन दोनों का जस्ट जगह चेंज किया। तो पावर कहाँ पे आएगा, नीचे। तो ये यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन क्या होगा, 1.5। तो 1.5 का डेसिमल हटाने ऊपर आएगा 10, नीचे यहाँ पे क्या होगा, 15। ओके, तो यहाँ पे 5 के टेबल में ये कितना होगा, 2। ये यहाँ पे कितना होगा, 3। तो ये यहाँ पे बन रहा है 2/3, और ये किस में रहने वाला, दैट इज मीटर में। यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 जीरोस है, यहाँ पे होगा 0। यहाँ पे वापस कितना आएगा, 3 6 कितना होगा, दैट इज 18। तो इधर भी क्या आ रहा है, 6। तो ये रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे आएगा 0.66 क्या आएगा, मीटर्स। अब इसको अगर सपोज लेट से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना सेंटीमीटर रहेगा, 66 क्या होगा, सेंटीमीटर। अब बोला है व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। पावर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या रहेगा, कैसे टाइप का लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। दूसरा यहाँ पे पूछा है व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। कॉन्वेक्स लेंसेज पावर बढ़ाने में क्या करता है, पावर किस में ज्यादा रहना चाहिए, जिसमें डिफेक्ट में, दैट इज पावर लेस है, दैट इज कौन सा था, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखते हैं, तो मतलब क्या होता है, पावर लेस रहता है आइस का। तो हमें पावर बढ़ाने के लिए कैसे टाइप का लेंस यूज करना पड़ता है, पॉजिटिव पावर का, विच इज कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट पार्ट पे, अ 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया, इट इज कितना, 5 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens.
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। और ये कितना है, आगे क्या बोला गया, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करने में कौन सा लेंस हेल्प करता है, कॉन्वेक्स। और उसका फोकल लेंथ दिया है, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे क्या होगा, +10 सेंटीमीटर रहेगा। रीजन बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स लेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना, विच इज 1/v -1/u इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, 1/, क्या होगा, f। ओके, अब जाते आगे। तो यहाँ पे हमें 1/v का तो वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे u के बदले कितना आएगा, -25। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 बाई क्या होगा, 10। दो नेगेटिव साइंस है, तो साइन यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज प्लस। यहाँ पे होगा 1/25। और ये यहाँ पे कितना होगा, 1/10। एडिशन इधर गया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, विच इज 1/, यहाँ पे होगा 25। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 1 ज़ा 25, 10 1 ज़ा 10। और नीचे यहाँ पे कितना होगा, 25 इंटू यहाँ पे होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/v। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे होगा 15। ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 250। अब 5 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, दैट इज 3 टाइम्स। 5 के टेबल में कितना टाइम्स आएगा, दैट इज 50 टाइम्स। तो v इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 50/, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3। ओके, तो 50 को हम लोग क्या करते, दैट इज 3 से डिवाइड करते। 3 1 ज़ा क्या होगा, 3। यहाँ पे 20। 3 6 ज़ा कितना होगा, दैट इज 18। आगे यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंट्रोड्यूस होगा, तो ये कितना होगा, आगे वापस 20 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज v इक्वल्स टू 16.66 क्या होगा, सेंटीमीटर। जब मैग्निफिकेशन का जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, तो आप ये वाला वैल्यू यूज करना, ताकि आपको कैलकुलेट करते हो इजी हो। क्या नोटिस हो रहा है, हम लोग इधर से क्या क्या गेस कर सकते हैं। पहले दिख रहा है जो v है, ये u से क्या है, लेस है। v अगर u से लेस है, इसका मतलब है क्या आएगा, दैट इज डिमिनिश्ड बनने वाला है। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, v जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कैसे टाइप का, सॉरी, v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, रियल, एंड क्या रहेगा, दैट इज इनवर्टेड क्या बनने वाला, दैट इज इमेज बनेगा। ठीक है, लेकिन ये हमें शो करना है कौन से फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे आएगा मैग्निफिकेशन, ये होगा हमेशा ऊपर इमेज अपॉन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v यहाँ पे हमें कितना दिया गया, दैट इज हम लोग लेंगे 50/3 लेंगे। u जो है ये हमें कितना दिया है, -25। हाइट ऑफ इमेज जो है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये कितना दिया गया, दैट इज 5। तो सबसे पहले चीज, एक माइनस साइन रहेगा तो इधर ओवरऑल माइनस आएगा, ये बनेगा 50/3। इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1। ये ऊपर गया तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये बन जाएगा 1/25। और ये यहाँ पे बनेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन यहाँ पे होगा 5। तो 25 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 2 टाइम्स। ओके, यहाँ पे 5 2 ज़ा कितना होगा, 10/, क्या होगा, 3। ये होगा हाइट ऑफ इमेज। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 3.33। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या नोटिस हो रहा है, ऑब्जेक्ट कितना है, 5। इमेज कितना है, 3.33। तो यहाँ पे पहले चीज ये क्या रहेगा, डिमिनिश, जो हमने जैसे गेस किया था वैसे। दूसरा, इमेज, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या था, पॉजिटिव। जो इमेज है नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों ऑपोजिट पोजिशंस पे, तो इसके वजह से ये क्या आएगा, दैट इज रियल इमेज बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाले में हमें यहाँ पे क्या बोला गया, थ्री लेंसेज हैविंग पावर 2 2.5 एंड 1.7 डायोप्टर आर केप्ट इन अ रो, व्हाट इज द टोटल पावर करके बोला गया। तो सबसे पहले चीज हम लोग को गिवन यहाँ पे क्या क्या दिया है, P1 दिया गया, दैट इज 2D। P2 दिया गया, दैट इज 2.5D। और P3 दिया गया, दैट इज 1.7D।
ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो टोटल पावर ढूंढना है। तो टोटल पावर यहाँ पे होगा P1 प्लस P2 प्लस यहाँ पे होगा P3। तो ये हो जाएगा दैट इज 2D प्लस 2.5D प्लस यहाँ पे होगा 1.7D। ओके, तो यहाँ पे इन सबको ऐड करना है यहाँ पे। तो ये होगा 2.0, ये यहाँ पे होगा 2.5, ये यहाँ पे होगा यहाँ पे 1.7। तो 0, 5 और ये 7 इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा दैट इज 12, 1। यहाँ पे कितना होगा 3, 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, 5 प्लस 1 ये यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6। तो इसका जो कंबाइंड पावर जो रहने वाला है ये रहेगा 6.2 क्या होगा डायोप्टर। ओके, तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे गिवन हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया दैट इज 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में रहेगा तो साइन क्या होगा माइनस। ओके, गिव्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों सेम साइड पे है, और यहाँ पे कितना दिया गया दैट इज -20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे वापस लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v 1/u इक्वल्स यहाँ पे होगा 1/f। ओके, तो यहाँ पे v के बदले -20, u के बदले यहाँ पे होगा दैट इज -60, और इक्वल टू कितना होगा 1/f। एक साइन माइनस है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे 1/20। दो साइन माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे 1/60, और ये यहाँ पे क्या होगा 1 बाई क्या होने वाला है f। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा -1 इंटू क्या होगा 60, इधर होगा 1 इंटू क्या होगा 20, एंड नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे होगा 20 इंटू क्या आने वाला है 60। एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, 21 सा यहाँ पे 20, और नीचे ये कितना आएगा 2 6 सा कितना होगा 12, फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा 2 zeros। फिर नेक्स्ट बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंस साइन है तो यहाँ पे होगा सबट्रैक्ट, ये कितना होगा 1200। यहाँ पे क्या करना है दैट इज रेसिप्रोकल लेना है। तो ये यहाँ पे कितना होगा 1200, और एक साइन माइनस है तो ऑफकोर्स माइनस आएगा। यहाँ पे कितना होगा 40, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है, इधर मेंशन करेंगे फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो देयरफॉर यहाँ पे ये कैसे टाइप का लेंस रहेगा, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस रहेगा तो ये क्या रहेगा दैट इज डाइवर्जिंग क्या रहने वाला है दैट इज लेंस। आई होप यहां तक ये अच्छे से क्लियर है। अब इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले दैट इज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डालेंगे। तो उसको आप जरा देख लेना, ये सबसे इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स है, ये सिक्स और सेवेंथ का। इसको जरा अच्छे से करके रखो इंक्लूडिंग द फर्स्ट चैप्टर। ठीक, थैंक यू।